हमने 2 पिलर्स अभी समझ लिए हैं। फर्स्ट वन जो हमारा शटर था, सेकंड वन विच वाज द अपर्चर, थर्ड पिलर जो है वो हम लोगों को समझना है आज। लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक सवाल है मेरा, जैसे हर बार सवाल ज़्यादा पूछता हूँ मैं, राइट, आप लोगों से। तो मुझे बताइए कि अभी फिलहाल गर्मी का मौसम चल रहा है, करेक्ट, एंड अगर मेरा भी ये जो हाथ है, ये नॉर्मल अभी जो ये लाइट हमारे पास पड़ रही है वो सीलिंग लाइट है, ऑफिस के अंदर लाइट से, करेक्ट। अब जो ह्यूमन स्किन है ये वाली, मेरे पास पानी का बोतल है, इसमें पानी अगर होता और ठंडा पानी अगर मैं मेरे हाथ पे डाल रहा हूँ तो मुझे कुछ जलेगा, मेरे हाथ को कुछ डैमेज होगा या स्किन को कुछ डैमेज होगा? अगर ठंडा पानी मैं अभी मेरे हाथ के ऊपर गिराता हूँ तो कुछ भी डैमेज नहीं होगा या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हॉट वाटर है, लाइक गरम गरम कॉफ़ी किसी ने लाकर मुझे दी या गरम गरम चाय है, और वो चाय गलती से मेरे हाथ के ऊपर गिर जाती है, ओके, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, तुरंत हाथ पीछे खींच लूँगा, राइट, बिकॉज अब वो अगर हाथ पे कुछ गर्म चीज़ मेरे गिर रही है तो बहुत ऑब्वियस जो स्किन है वो जल जाएगी, करेक्ट। सो राइट नाउ जैसे हमने अंडरस्टैंड किया कि ह्यूमन स्किन इज सेंसिटिव टू द हॉट वाटर, कोल्ड वाटर को इतना सेंसिटिव नहीं है जितना वो हॉट वाटर को है। तो अगर दूसरा भी हम लोग एग्जांपल लेते तो जैसे अभी घर के अंदर हम लोग अवेलेबल है, राइट, तो एवरीवन इज इन इंडोर सिचुएशन। अब जब रात के टाइम हमारा सारे लाइट्स हम लोग ऑफ कर देते हैं तो आपने देखा रहेगा जैसे लाइट ऑफ किए हमने, उसके बाद में ना 2 से 3 सेकंड हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता। अभी एलेक्स आपका ये जो पूरा रूम है वहाँ पर वो गोडोस का लाइट चालू है और भी 1-2 लाइट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप सारे लाइट्स ऑफ कर देते हो आपके रूम के, तो 2 से 3 सेकंड आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, राइट। लेकिन उसके बाद में हमारी जो आंखें हैं वो धीरे धीरे एडजस्ट करने लगती है जो भी लाइटिंग सिचुएशन है, एंड हम लोग को थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है जो भी चीज़ें होंगी, जैसे वो पेड़ है या फिर ये वाईफाई का है ना, राउटर वगैरह जो भी रहेगा। तो अब क्या हो रहा है, लाइट तो सिचुएशन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरी जो आंखें हैं वो जितना भी लाइट अवेलेबल है सिचुएशन में उसको सेंसिटिव तरीके से लेती है। लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये पर्सन हार्टलेस है, इसके पास तो सेंसिटिविटी है ही नहीं। तो सेम हमारे सेंसर के साथ में भी होता है। सेंसर एग्जैक्टली क्या काम करता है मुझे बता पाएगा निधि? सेंसर क्या काम करता है? आप म्यूट पे हो। लाइट कैप्चर करने का काम करता है। लाइट कैप्चर करने का काम करता है, करेक्ट। अब जो सेंसर होता है वो सेंसर लाइट कैप्चर करता है, लेकिन कैसे कैप्चर करता है? सो इन सेंसर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ फोटो डायोड। एक छोटे छोटे पिक्सेल्स होते हैं ना, वो जो पिक्सेल्स होते हैं वो रेड ग्रीन ब्लू 3 लाइट्स को कैप्चर करते हैं, आरजीबी के वैल्यूज को कैप्चर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइट कैप्चरिंग। अब वो जो सेंसर है, वो सेंसर सराउंडिंग में जितनी अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल है उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, उसी को बोलेंगे आपका आईएसओ, ओके। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये स्क्रीन शेयर भी मैं करता हूँ चालू। अब स्क्रीन आपको दिखाई दे रही, करेक्ट। तो हम लोग आईएसओ पे चलते हैं। करेक्ट, ये वाला। अब ये मेरे लिए कोई रीड कर पाएगा? एलेक्स, निधि, कैन यू रीड फॉर मी? ISO denotes how sensitive the image sensor is to amount of light present. करेक्ट। Each value of the rating represents a stop of light, and each incremental ISO number, up to down, ओके। up or down, represent a doubling or halving of the sensor's sensitivity to light. ओके। Higher ISO is equal to more sensitive image sensory is equal to grainy pictures. Example ISO 800, 1600, 3200. Lower ISO is equal to less sensitive sensor is equal to sharp picture. Example ISO 100, 200, 400. अब यहाँ से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा ISO करेंगे उतनी ग्रेनी पिक्चर आएगी, मतलब ज्यादा डॉट डॉट वाली। ASA is a scale created by American Standard Association
ISO is International Organization for Standardization. Note: film street is also denoted in ASA. राइट. सो अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि जब हमारा फिल्म एरा था जहाँ पर हम लोग एनालॉग कैमरास यूज करते थे, तो उस वक्त हमारे कैमरा में जो भी लाइट रिकॉर्ड होती थी वो कहाँ पर लाइट रिकॉर्ड होती थी? फिल्म के ऊपर. करेक्ट. तो हमने फिल्म फर्स्ट डे में देखी थी. सबसे पहले अगर हम लोग एनालॉग कैमरास की बात करते हैं जहाँ पर हम लोग ये फिल्म यूज करते थे, ये वाली. करेक्ट. तो इस फिल्म के एग्जैक्टली क्या हो रहा है? इस फिल्म में ये जो कोटिंग आप देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल कोटिंग. तो अब क्या होता था, जो भी लाइट है ना, वो लाइट इस फिल्म के ऊपर गिरेगा एंड इस फिल्म का अंदर जो भी ये केमिकल कोटिंग है, इसमें कुछ रिएक्शंस होंगे और वो जो रिएक्शंस है वो हम लोग जो फोटो डेवलप करते हैं उस वक्त फोटो में कन्वर्ट किया जाते थे. लेकिन हमारे डिजिटल कैमरा में सेंसर होता है, तो जो सेंसर है वो सेंसर आने वाले लाइट को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, लाइक हाउ सेंसिटिवली ही रिस्पॉन्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज गेटिंग पास फ्रॉम द शटर, उसको बोलते हैं आईएसओ. तो अगर आपके कैमरा के अंदर आईएसओ का सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, कैमरा जो भी लाइट अवेलेबल है आपके सराउंडिंग में उस लाइट को बहुत ज़्यादा तरीके से कैप्चर करेगा. ज़्यादा तरीके से इट मीन बहुत सेंसिटिवली कैप्चर करेगा. तो ये आईएसओ सबसे पहले आपके सेंसर की सेंसिटिविटी होती है. सो इन फोटोग्राफी टेक्निकल लैंग्वेज में अगर कहने के लिए जाए तो सेंसर की सेंसिटिविटी को हम लोग आईएसओ बोलते हैं. सो हाउ दैट सेंसर विल रिस्पॉन्ड टू द लाइट, उसको आईएसओ हम लोग बोलेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर टू द लाइट. ओके. अब आईएसओ को जो डिनोट करते हैं ना, उसके कुछ नंबर्स दिए गए. जैसे हमने पढ़ा था कि अपर्चर को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो हमारे पास एफ नंबर होते हैं. तो एफ नंबर के हिसाब से हमको अपर्चर की जो ओपनिंग है वो पता चलती है. वैसे ही शटर को हमने अंडरस्टैंड किया था कि शटर जो है वो सेकेंड एंड फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में काम करता है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है तो सेकेंड्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में होंगी, राइट. एंड ये जो आईएसओ है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आईएसओ हमेशा कुछ नंबर्स इसको डिनोट किए गए हैं. तो नंबर्स कैसे काम करते हैं, तो 100 इज द बेस, 100 के बाद मल्टीप्लाई होगा 2 से. तो 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, ये हमारे नॉर्मल कैमराज में अवेलेबल होता है जो आईएसओ का सेंसिटिविटी है. अगर आप इससे भी हायर लेवल के कैमराज देखोगे तो उसमें आपको 51,200 भी मिलेगा प्लस 1,02,600 भी मिलेगा. तो मतलब क्या कि अगर मेरे सिचुएशन में लाइट कम है, इफ देयर इज नो लाइट इन सराउंडिंग, तो आप क्या करोगे, उस सेंसिटिविटी को बढ़ाओगे. और जैसे हम लोग आईएसओ की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो आपका कैमरा क्या करेगा, जितनी भी लाइट अवेलेबल है उसको ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से कैप्चर करने के लिए कोशिश करेगा. तो इन दैट केस आपके इमेज में, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ, तो एक्स्ट्रा लाइट फील होने का काम करती है, एक्स्ट्रा लाइट फील होने का काम करेगी. अभी अर्चना, यू हैव कैमरा विद यू, राइट? यस सर. ओके. उसको ओपन करके मुझे बता सकते हो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, लाइक हाउ मच इज द मैक्सिमम नंबर एज आईएसओ व्हिच इज देयर इन योर पर्टिकुलर कैमरा? गिव मी अ मिनट. श्योर श्योर. निधि, आपके फ़ोन में मुझे बताइए तब तक. क्या सर? आपके फ़ोन में आप जब ओपन करोगे प्रो मोड, वहाँ पर आईएसओ का सेटिंग होगा. तो वहाँ पर आपने मुझे बताया था कि आईएसओ मैक्सिमम नंबर कितना है? 3200. 3200, करेक्ट. अलेक्स, इन योर मोबाइल फोन कैन यू चेक इन योर कैमरा? म्यूट. अलेक्स, या सर. आपके कैमरा में जो आईएसओ है वो मैक्सिमम कितना है, कोई मुझे बता सकता है? लेट मी चेक. Yes, please check. It will be around 6,400 or like 25,600 will be the maximum number. 12,800 है, right? Maximum. उसके beyond आपका कैमरा नहीं जा सकता, करेक्ट? नहीं. Exactly. आपने चेक किया? अर्चना, आपने चेक किया? अर्चना, गो इन मैनुअल मोड. मैनुअल मोड में जाने के बाद वहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी. आपने लेंस नहीं लगाया अर्चना? Yes. No. I thought only we can just check. It's 4,000 or something. I thought we can only check without lens, so I didn't have. Always now try to attach the lens first of all, then put that camera on, because there are certain settings which will get displayed only after you have lens which is already attached to your camera. Okay.
not needed and we can only track with outline. ओके, और नेवर डू दैट। जैसे अभी आपने वो कैप निकाल के नीचे रखा था ना कैमरा, वैसे कभी मत करना। जब भी आप लेंस लगाते हो उसी वक्त आप कैप निकालोगे, अदरवाइज वहां पर डस्ट जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Okay, okay. एंड ऑलवेज यू विल बी यूजिंग योर कैमरा लाइक दिस। तो अगर आपको चेंज भी करना है कुछ, तो आपने निकालने के बाद ऐसे रखोगे उसको, ताकि जो डस्ट है उसके अंदर डायरेक्टली ना जाए। ओके Thank you. सो अब ये आईएसओ हम लोग जैसे देख रहे थे ना कि जो भी सेंसिटिविटी होगी मेरी आईएसओ की, तो उसमें क्या होगा आपको। अब मैं एक जो बात बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनोगे, हमेशा ध्यान में रखोगे। कोई भी टाइप की आप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप किसी भी लाइटिंग सिचुएशन में हो, आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी ये होगी कि आपको जो आईएसओ है आपके कैमरा का, वो मिनिमम से मिनिमम रख सको आप। ओके अगर आपके कैमरा में आईएसओ 100 है, तो यू विल ट्राई कि वो जो कैमरा में मेरा आईएसओ है उसको मैं 100 रखने की कोशिश कर सकता हूँ। बिकॉज व्हाट हैपन्स, ये जो कैमरा की सेंसिटिविटी है ये आपको एक कंपनी ने बना कर दी है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास मारुति सुजुकी की कोई कार है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो 0 से लेकर 180 या 120 तक गाड़ी के अंदर दी होती है। तो मेरे ऊपर है कि मैं उसको 10 की स्पीड पे चलाऊँ या 100 के स्पीड पे चलाऊँ या 120 के स्पीड पे चलाऊँ, जो भी गाड़ी है। वही अगर मैं फरारी की बात लेता हूँ तो फरारी में कम से कम 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक की स्पीड दी होती है। तो वैसे ही ये कैमरा में आपको एक रेंज दिया होता है जो 100 से चालू होता है, लेकिन अगर आप मीडियम फॉर्मेट कैमरा लोगे तो वहाँ पर वो 50 से चालू होता है बेस आईएसओ। तो ये जो रेंज होगा वो 100 से लेकर 25,600 हो सकता है या फिर 12,800 हो सकता है, एलेक्स जैसे आपके केस में। निधि अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो वहाँ पर 3,200 मैक्सिमम हो सकता है। तो आप क्या करोगे, हमेशा उसको मिनिमम रखने की कोशिश करोगे। अब जब आप मिनिमम रख रहे हो तो एग्जैक्टली क्या होगा, तो जो भी आपका इमेज है ये इमेज एकदम क्लियर शार्प आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एलेक्स, कैन यू सी? Yes. निधि, अलाइवा, एवरीवन कैन सी? यहाँ पर आप देख रहे हो अब ये सेम इमेज है। अगर आईएसओ मेरा 100 है तो इमेज में आप देख पा रहे हो प्रॉपर शार्प क्लिक हुआ इमेज, क्लीन इमेज क्लिक हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मैं आईएसओ की सेंसिटिविटी बढ़ाता हूँ ना, वैसे वैसे मेरे इमेज में एक्स्ट्रा लाइट फील होने के लिए मतलब चालू हो जाता है। बट उसके साथ में ना एक ड्रॉबैक भी आता है, और वो ड्रॉबैक क्या है, तो आपके इमेज में डिजिटल नॉइज आना चालू हो जाएगा। डिजिटल नॉइज मीन्स वी कैन से ग्रेन्स। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बारीक बारीक डॉट्स जो है ना वो दिखने चालू हो जाते हैं। These dots are called as a digital noise, that is a grains, which will damage your image. तो अगर मैंने बहुत अच्छे इमेज क्लिक की है किसी नेचर की, किसी पर्सन की, और अगर उस इमेज में ऐसे बारीक बारीक डॉट्स ये पूरे इमेज में मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो वो इमेज डिग्रेड क्वालिटी की है, वो आप कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स द रीज़न इट्स नॉट रिकमेंडेबल कि आप हमेशा आईएसओ हाई आईएसओ पे शूट करने के लिए ट्राई करो। ऑलवेज ट्राई कि जो भी आपका बेस आईएसओ होगा, या एक या दो स्टॉप आईएसओ की आप यूज़ कर सकते हो, एटलीस्ट आईएसओ 200 400 दैट इज़ फाइन। बट उससे ज़्यादा अगर आप आईएसओ जाओगे तो वहाँ पर आपको उसका एक लिमिटेशन जो है वो फेस करना पड़ेगा। ओके यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No. ओके तो अभी हम लोग ज़रा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो इन दैट केस वी विल गेट एग्जैक्ट क्लियर कट आइडिया। तो आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट? Yes. ओके कूल। जो मीडियम फॉर्मेट के कैमरास होते हैं उसमें आईएसओ 50 से चालू होता है, और जो हमारे नॉर्मल क्रॉप सेंसर या फुल फ्रेम कैमराज अगर देखेंगे तो उसमें जो आईएसओ है वो आपका 100 से चालू होगा। इट कैन गो अप टू 51,200 और लाइक ना 1,02,600 अगर प्रो लेवल के कैमराज होंगे। और उसके साथ साथ और एक ना मैं जो आपको लोगों को बात बतानी है कि अगर मेरे कैमरा की बॉडी फुल फ्रेम में प्रो लेवल की बॉडी है, बिकॉज देयर आर सर्टन कैटेगराइज कैमरा के जो भी सेगमेंट्स है, मीडियम, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल या फिर आपका प्रो लेवल, एडवांस लेवल। तो वैसे वाले अगर आप ना एक प्रॉपर एडवांस लेवल का अगर कैमरा लेते हो तो उसमें आईएसओ जो अगर आप 1800 रख रहे हो या 3200 रख रहे हो तो भी आपको इमेजेस में ग्रेन्स जो है वो कम मिलेंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कैमरा बॉडी ऑल्सो एंड द टाइप्स ऑफ सेंसर विच इज देयर इन योर पर्टिकुलर कैमरा।
तो अब आप लोगों को ये सिस्टम दिखाई दे रहा है, राइट? Yes. यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर कुछ कनेक्शन है वायर्स के, ये आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैंने आईएसओ कितना रखा है, 12,800। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना 100 रख दूंगा, ठीक है। अपर्चर मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया था, तो हम इसको चेंज कर देंगे। राइट नाउ आई एम यूजिंग focal length of 18 mm, so my lens can give me the aperture value of 3.5, so I will use 3.5, and metering is evaluative full, so I'm getting 1/5 of shutter speed. अब 1/5, जैसे निधि आपको मैंने बताया था 18 mm पे अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो मेरा आइडियल शटर स्पीड कितना होना चाहिए, ताकि हैंडहेल्ड अगर शूट कर रहा हूँ मैं तो शेक ना आए इमेज के अंदर। 1/8 करेक्ट। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, जो सेफ शटर स्पीड का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर लिमिटेशन है, क्योंकि देखिए मुझे ISO 100 पे शूट करना है, ओके, आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। अब अगर मैं देखूँ, मैंने अपर्चर 3.5 रखा है, जो मिनिमम में मेरे लेंस में जा सकता हूँ, इससे नीचे नहीं जा सकता। अब अगर मैं एक्सपोजर देखूंगा ना, यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये एक मीटर दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये मीटर ना मुझे बताता है कि मेरा जो फोटो है या जो भी इमेज क्लिक होने वाली है, उस इमेज में जितनी लाइट रिक्वायर है उतनी लाइट अभी अवेलेबल है या नहीं। तो अगर ये 0 पे आ गया, इट मीन्स मेरे इमेज में लाइट प्रॉपर होगी। अगर ये प्लस के साइड में जा रहा है, इट मीन्स अब मेरा फोटो जो है वो ज़्यादा ब्राइट क्लिक होगा। और अगर वो माइनस के साइड जा रहा है तो मेरा इमेज ज़रूरत से ज़्यादा डार्क क्लिक होगा। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया? अब ये एक्सपोजर मीटर को ना आपको हमेशा फॉलो करना होता है। ये जो एक्सपोजर मीटर है इसको आपको हमेशा फॉलो करना होता है। तो अभी आप देख के मुझे बता सकते हो कि वो 0 के प्लस साइड में है या माइनस साइड में। मैंने ये इमेज क्लिक किया है, मतलब ये अभी क्लिक करूँगा माइनस साइड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 0 पे लाने के लिए शटर स्पीड, ISO या अपर्चर, इन तीनों चीज़ों में से एक या दो चीज़ों को मुझे चेंज करना पड़ेगा, ताकि आई कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट विच विल कम इन माई कैमरा। आई कैन इंक्रीज, एवरी कैमरा विल बी हैविंग दिस एक्सपोजर मीटर। आपको ये एक्सपोजर मीटर है ना, इसको ही फॉलो करना पड़ता है। तो जब हम लोग अभी तीनों चीज़ें जो पढ़ रहे थे ना, अपर्चर, शटर, ISO, ये सारी तीनों की तीनों जितने भी पिलर्स हैं, इनको समझने की ज़रूरत क्यों है, टू बैलेंस दिस एक्सपोजर मीटर। तो ये जो मीटर है, ये मुझे मीटर इंडिकेटर करता है कि मेरा जो फोटो है वो ब्राइट क्लिक होने वाला है या डार्क क्लिक होने वाला है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सपोजर, जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग सीखने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, जो हम लोग ISO में आपको बता रहा हूँ। अगर अभी मैंने ISO कितना रखा है, 100, करेक्ट। अब अगर आप इस इमेज को देखोगे और ये इमेज में अगर क्लिक करता हूँ, ओके, फोकस मेरा पूरे इस पे है एंड उसको मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम लोग, इमेज मैंने क्लिक कर लिया, फाइन, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। अभी इमेज आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। करेक्ट। इसमें आप देखोगे ना, सब कुछ शार्प क्लिक है, क्लीन इमेज है। इसको हम लोग जूम नहीं कर सकते बाय द वे, लेकिन आप देखोगे तो इस इमेज में ना आपको कहीं पर भी कुछ भी ऐसा डॉट्स दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ISO 100 पे। तो जब कैमरा आपका ISO 100 पे क्लिक करता है या भी बेस ISO पे कैमरा पे आप क्लिक कर रहे हो, तो आपका इमेज जो है वो प्रॉपर क्लीन इमेज क्लिक होगा। क्लीन इमेज मतलब वहाँ पर कोई भी डिजिटल नॉइज नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप अगर ISO बढ़ाते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, अब 100 पे ISO था, अब हम उसको लेकर जाते 400 पे, ठीक है। 400 पे गया मैं, बाकी मैंने कुछ भी चेंज किया नहीं है। अगर आप अभी देखोगे तो मेरे इमेज में एक्स्ट्रा लाइट फील हो गया, राइट। ये ISO जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये 200 पे था, ये 100 पे रिजल्ट है। 100 पे रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या किया, ISO ना 400 किया है, अब देख पा रहे हो। अब क्या हो रहा है, लाइट तो वही जितनी अवेलेबल थी उतनी ही सिचुएशन में, लाइट पर तो चेंज हुआ नहीं कुछ। बट अब कैमरा क्या कर रहा है, कैमरा जितनी भी लाइट अवेलेबल है उसको और सेंसिटिव तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली कैप्चर कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो जो इमेज है, उस इमेज में एक्स्ट्रा लाइट ऐड हो गया।
अब इसको अगर मुझे बैलेंस करना है, क्योंकि अब तो ये ओवर एक्सपोज में जा रहा है, मतलब ब्राइट इमेज क्लिक हो रहा है, मुझे तो वो नहीं चाहिए, तो आई विल कॉम्पनसेट दिस एक्सेस लाइट विथ माई शटर स्पीड। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अभी शटर स्पीड को बैलेंस कर लूँगा। वो कैसे करूँगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सपोजियोमीटर देखना कहाँ पर दिखा रहा है निधि, +2 पे, करेक्ट। अब मैं शटर स्पीड अगर बढ़ाता हूँ ना 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/15 और 1/20, अब मैंने क्या किया, शटर स्पीड को 1/20 कर दिया। अगर मैं अभी क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो 0 पे आ गया है, लगभग 0 या -1 के आसपास आ रहा है। अब मैंने इसको मान लीजिए 1/15 किया, तो आइडियली अभी ये 0 पे आना चाहिए, करेक्ट। तो अब मैंने क्या किया, जो एक्सेस लाइट आईएसओ की वजह से आई थी उसको मैंने शटर स्पीड से कम कर दिया। ओके, अब हम लोग ना आईएसओ 400 है हमारा। अब आप देख पा रहे हो सेम इमेज है, सेम सब्जेक्ट है, और अभी मैं इसको क्लिक करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर फोकस किया और मैंने इमेज वो क्लिक कर लिया। अब ये इमेज यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रॉपर क्लिक होती है या नहीं है। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा इसमें। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये इमेज में प्रॉपर इमेज क्लिक हुआ है 400 पे भी, ज़्यादा कुछ आपको ग्रेन्स दिखाई नहीं दे रहे, करेक्ट, बिकॉज ये कैमरा ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट लेवल कैमरा है, तो आपको 400-800 तक ज़्यादा ग्रेन्स दिखाई नहीं देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इमेज जो है इसको हायर आईएसओ पे शूट करेंगे। ओके, ये एक्चुअल में एक्सपेक्ट रेशियो है मेरा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से आईएसओ मैंने बढ़ा दिया 6400 पे अभी जा रहा हूँ मैं। ओके, 6400 पे गया। अब आप अगर चेक करोगे तो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से कैमरा कैप्चर कर रहा है, तो मैं उसको शटर स्पीड से बैलेंस करूँगा। शटर स्पीड कितना है अब मेरा 1/200। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, तब मुझे 1/50 मिल रहा था, 1/15, अभी मुझे 1/200 मिल रहा है, बिकॉज कैमरा जो है वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा तरीके से कैप्चर कर रहा है। और अब अगर अभी मुझे इमेज क्लिक करना है, मैंने इस इमेज को क्लिक किया, इस इमेज को अगर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस इमेज में ये जो पर्टिकुलर इमेज है, 1 मिनट दीजिएगा, ये जो इमेज है ना, इस इमेज को अगर मैं जूम करूंगा तो यहाँ पर मुझे थोड़ी थोड़ी ग्रेन्स दिखाई देना चालू हो जाएगा। और अगर मैं इसको आईएसओ और भी ज़्यादा लेके चला जाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, इसको हम लोग जूम नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर मैं इसको और 25,600 पे लेके जाता हूँ इस इमेज को, एंड अभी हम लोग अगर कोई शूट करते हैं तो आप देख पा रहे हो वहाँ पर ये बारीक बारीक ग्रेन्स आपको दिखाई देना चालू हो गया। ये ब्लैक जो एरिया ना, यहाँ पर देखना, ये दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स दिखाई देने लग जाएंगे। ये आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है थोड़े से ग्रेन्स। इसको क्लिक करता हूँ एंड इसको हम लोग ट्राई करते हैं देखने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखते हो ISO 25,600 पे मेरे इमेज में ग्रेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं थोड़े से। अगर इसमें आपको ग्रेन दिखाई देंगे, और इसको मैं ओवर एक्सपोज करता हूँ थोड़ा सा, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसमें आपको ज़्यादा ग्रेन दिखाई देंगे। अगर इसको मैं जूम करता हूँ तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर जो बारीक बारीक ग्रेन से, ये एक्चुअली आपके आईएसओ की वजह से आपको इमेज में डिग्रेड क्वालिटी मिलना चालू हो जाएगी। तो आप जब भी कभी शूट करोगे ऑलवेज यू विल ट्राई कि मेरा जो आईएसओ है वो मिनिमम होना चाहिए। जितना आप आईएसओ इंक्रीज करोगे उतने आपके इमेज में एक्स्ट्रा लाइट तो फिलअप होगी ही, लेकिन साइड बाय साइड आपका इमेज जो है वो डिग्रेड क्वालिटी का होने लग जाएगा। ये आईएसओ आप लोगों को समझ में आया? इसमें आपको कोई दिक्कत है? निधि, एलेक्स, अलाइवा, अर्चना, यहाँ तक किसी को डाउट है? एलेक्स, आपको कोई डाउट है? नो सर।